بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Now we are going to start work for day 6, unit number 2, learning good habits, topic 5, rules for staying healthy and safe. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने MCQs कंप्लीट किए थे। आज हमने वर्ड्स मीनिंग्स स्टार्ट करने हैं। तो तमाम बच्चे अपनी नोटबुक खोलें। पहले तवज्जो से व्हाइट बोर्ड पर मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ें और उसके बाद नोटबुक पर जो है वो नोट डाउन करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तमाम बच्चे तवज्जो से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। वर्ड्स मीनिंग्स। स्टूडेंट, ये एक टॉपिक में से मैंने 10 वर्ड्स मीनिंग्स निकाले हैं। जो दूसरा टॉपिक है आपका, ये स्टेइंग हेल्दी तक जो है इनके वर्ड्स मीनिंग्स हैं। जो दूसरा टॉपिक है आपकी बुक का, स्टेइंग सेफ, उसके वर्ड्स मीनिंग अलग हैं। तो सबसे पहले हम इन 10 वर्ड्स मीनिंग्स को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जर्म्स, GERMS, जर्म्स। जर्म्स का मतलब होता है जरासीम। क्या मतलब है? जरासीम। स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था जर्म्स। अब हमने ये भी पढ़ा कि जर्म्स किस तरह के हैं। जैसे अब बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी फूड के ऊपर जो हैं वो आ जाते हैं। किस तरह हमने पढ़ा कि जो फ्लाइज हैं वो डर्टी प्लेसेस पर रहती हैं, जिसकी बाइस जब वो वहां से उड़कर हमारे खानों पर बैठती हैं तो वो वहां के जर्म्स को हमारे खानों पर छोड़ देती हैं। और हम जब वो खाना खाते हैं तो वो सारे जर्म्स यानी कि जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जर्म्स कहती हैं जरासीम। डैंड्रफ, DAND, डैंड, RUFF, रफ, डैंड्रफ। डैंड्रफ का मतलब होता है खुश्की। क्या मतलब है? खुश्की। डैंड्रफ, खुश्की। स्टूडेंट्स, अक्सर बहुत सारे बच्चों के या जो बड़े हैं उनके सर में डैंड्रफ हो जाती है, जिससे आपके बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो ये डैंड्रफ के लिए आपको ऑयलिंग करनी चाहिए ताकि आप इस खुश्की से बच सकें। और खुश्की की वजह से यानी डैंड्रफ की वजह से जो है आपके इचिंग भी शुरू हो जाती है, आप सर में खारिश करना शुरू कर देते हैं। तो डैंड्रफ, डैंड्रफ का मतलब है खुश्की। नंबर 3, स्टोमक, STO, MACH, मैक, स्टोमक। स्टोमक कहते हैं मैदे को, मैदा। स्टोमक, मैदा। यानी आप जो भी चीज खाते हैं
तो वो आपकी स्टमक में जाके डाइजेस्ट होती है। स्टमक हेल्प करता है डाइजेशन में। तो स्टमक का मतलब है मैदा। नंबर 4, पोल्यूशन, POLLU, TION, शन, पोल्यूशन। पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी। किसे कहते हैं? आलूदगी। अब पोल्यूशन में देखिए आप, जैसे गाड़ियां वगैरह हैं तो उनका धुआं निकल रहा है, तो वो पोल्यूशन यानी कि आलूदगी को पैदा कर रहा है। इसी तरह अगर कोई रबिश मटेरियल या लिटर को जो है आप आग लगा देते हैं तो उसका धुआं सारा और उसमें से जो फ्यूम्स वगैरह उठ रहे हैं, बुखारात, फासिद बुखारात, वो जब हमारी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। तो पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी। क्या मतलब है? आलूदगी। नंबर 5, हार्मफुल, HARM, हार्म, FUL, फुल, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह, नुकसानदा। हार्मफुल, नुकसानदेह। स्टूडेंट्स, अब हार्मफुल, नुकसानदेह यानी अगर आप अनहेल्दी फूड लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। जैसे अगर आप जंक फूड लेते हैं, चॉकलेट, स्वीट्स और ये जंक फूड में बर्गर, इस तरह की चीजें, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं, हार्मफुल है। नंबर 6, रबिश, RUBBISH, रबिश। रबिश कहते हैं कूड़ा करकट। रबिश, कूड़ा करकट। स्टूडेंट्स, अक्सर आप देखते हैं कि गलियों में यानी स्ट्रीट्स वगैरह में जो रबिश मटेरियल है, रबिश, वो सारा बिखरा हुआ होता है। तो हमें चाहिए कि हम कूड़ा करकट यानी कि जो रबिश है उसे डस्टबिन में फेंकें, ताकि आपको पता है कि मक्खियां वगैरह यानी कि फ्लाइज, मस्कीटो, ये जो है वो डर्टी प्लेसेस पर होते हैं। तो अगर हमारा जो रबिश है वो बिखरा हुआ होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा फ्लाइज होंगी और जर्म्स ज्यादा फैलने का खतरा होगा। तो वहां के जो जर्म्स हैं वो फिर फ्लाइज जब हमारे खाने पर आकर बैठेंगी तो वो हम जब खाएंगे तो हमारे अंदर जाकर वो बीमारियां पैदा करेंगे, जर्म्स। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रबिश यानी कि कूड़ा करकट, इसे हम डस्टबिन में फेंकें ताकि इससे बीमारियां ना फैल सकें। नंबर 7, इल, ILL, इल। इल कहते हैं बीमार। इल, बीमार। स्टूडेंट्स, जब आप वो जर्म्स वाला खाना खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। इल का मतलब है बीमार। नंबर 8, फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज। फ्लाइज कहते हैं मक्खियां। फ्लाइज, मक्खियां। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्लाइज हैं वो डर्टी प्लेसेस पर रहती हैं और वहां से जर्म्स को पिक करती हैं और हमारी फूड पर छोड़ देती हैं, और उसके बाद जब हम वो फूड खाते हैं तो हमारे अंदर वो सारे जर्म्स एंटर हो जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने मस्कीटो के बारे में पढ़ा था कि वो जो है वो डर्टी वाटर के अंदर अपने अंडे देता है और वहां पर उसके जब अंडे ग्रो कर जाते हैं यानी लार्वा बन जाते हैं और उसके बाद वो पूरा एक एडल्ट मस्कीटो, तो उसके बाइट करने से यानी कि सक करने से जो है वो
हमारे अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमने डेंगू फीवर के बारे में पढ़ा। जो डेंगू फीवर है वो एक मस्कीटो के बाइट करने से ही फैलता है। तो जब मस्कीटो बाइट करेगा, जबकि हमने ये भी पढ़ा था कि मस्कीटो के टीथ नहीं होते, बल्कि उनकी एक स्ट्रॉ लाइक टंग होती है, जो कि वो हमारे ब्लड को सक करते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे अंदर बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, फ्लाइज का मतलब है मक्खियां। नंबर 9, स्मोक, SMOKE, स्मोक। स्मोक कहते हैं धुआं। स्मोक, धुआं। अब मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन की एक बड़ी वजह स्मोक है। जैसे फैक्ट्रीज के अंदर कोई काम हो रहा है, इसी तरह अगर व्हीकल्स जो हैं, यानी हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें से जो धुआं निकल रहा है व्हीकल्स का, वो सारा हमारी एयर को पोल्यूट कर रहा है। इसी तरह अगर हम रबिश जला देते हैं तो उसमें से जो धुआं उठ रहा है वो हमारी इन्वायरमेंट को, एयर को पोल्यूट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, स्मोक कहते हैं धुआं। स्मोक, धुआं। नंबर 10, फ्यूम्स, FUMES, फ्यूम्स। फ्यूम्स कहते हैं फासिद बुखारात। फासिद बुखारात। अब जो रबिश मटेरियल है उसमें से जो बुखारात उठ रहे हैं, डर्टी यानी कि फासिद, वो उन्हें हम कहते हैं फ्यूम्स। ठीक है स्टूडेंट्स। जर्म्स, जरासीम, डैंड्रफ, खुश्की, स्टोमक, मैदा, पोल्यूशन, आलूदगी, हार्मफुल, नुकसानदेह, रबिश, कूड़ा करकट, इल, बीमार, फ्लाइज, मक्खियां, स्मोक, धुआं, फ्यूम्स, फासिद बुखारात। स्टूडेंट्स, ये 8 टॉपिक के हमारे वर्ड्स मीनिंग थे। अब हमने स्टेइंग सेफ, इसके वर्ड्स मीनिंग करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, number 3, number 4, number 5,
and number 6. Number 7. Number 7 is number 8. स्टूडेंट्स, ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसके ये 8 डिक्टेशन वर्ड्स हैं। तो अब इन्हें पढ़ते हैं। नंबर 1, वाइज, WISE, वाइज। वाइज का मतलब है अक्लमंद, वाइज, अक्लमंद। एक्सीडेंट्स, ACCIDENTS, एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स हादसात, एक्सीडेंट हादसात। नीड, NEED, नीड, नीड जरूरत, नीड जरूरत। बर्न, BURN, बर्न, बर्न जलना या जलाना। जैसे स्टूडेंट्स बॉयल वाटर है, तो अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, केयरफुली जो है वो काम नहीं करेंगे, तो बर्निंग की वजह से आपकी बॉडी पे जो स्किन है वो जल सकती है, और अगर ज्यादा बर्निंग हो जाए तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें भी जो है नुकसान पहुंचता है। नंबर 5, लीव, LEAVE, लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा था कि फ्लाइज जो हैं वो जर्म्स को पिक करती हैं डर्टी प्लेसेस से और उन्हें हमारी फूड पर छोड़ देती हैं। तो लीव का मतलब है छोड़ना। नंबर 6, शार्प। शार्प कहते हैं तेज। अब स्टूडेंट्स, जैसे आपके घर में जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किसी पर्पस की वजह से ही हैं और उन्हें पर्पस की वजह से ही रखा गया है घर में, तो हमें चाहिए कि हम उन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत केयरफुली यूज करें। सॉरी, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जैसे नाइफ है, इसी तरह सीजर है, तो इन्हें हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। नंबर 7, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल आइटम्स। इलेक्ट्रिकल आइटम्स बिजली की चीजें, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या आइटम्स जो कि बिजली से चलती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप जो केटल यूज करते हैं
तो केटल भी जो है वो बिजली से चलती है। इसी तरह जैसे आप टीवी या एलईडी या एलसीडी, तो ये भी टीवी से इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसी तरह टोस्टर है, बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो कि बिजली की चीजें हैं और बिजली से चलती हैं। नंबर 8, ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है कि किसी मशीनी पुर्जे का थोड़ी देर के लिए काम बंद कर देना। ट्रिप का मतलब है कि किसी भी मशीन का चलते हुए थोड़ी देर के लिए काम बंद कर देना, तो हम उसे कहते हैं ट्रिप। इज इट क्लियर? नंबर 1, वाइज, अक्लमंद, एक्सीडेंट्स, हादसात, नीड, जरूरत, बल्ब, जलना या जलाना, लीव, छोड़ना, शार्प, तेज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, बिजली की चीजें, ट्रिप, किसी मशीनी पुर्जे का थोड़ी देर के लिए काम बंद कर देना। Is it clear, students? Students, we have completed work for day 6. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz. Now we are going to start work for day 7. Unit number 2, learning good habits. Topic 5, rules for staying healthy and safe. Students, in previous lecture we have completed dictation words and words meanings. Sorry, only words meanings we have completed in the previous lecture. Now we are going to start short question answers. Okay students? तमाम स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इन्हें समझते हैं और उसके बाद आप समझने के बाद इन्हें अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू डू टू कीप योर स्कूल क्लीन? क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्वेश्चन का मतलब है कि आप अपने स्कूल को क्लीन करने के लिए या साफ रखने के लिए क्या करते हैं? आंसर इज आई कीप माई स्कूल क्लीन बाय डिफरेंट वेज. नंबर 1, थ्रो रबिश एंड wrappers in dustbin. Throw rubbish and wrappers in dustbin. Students, अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसे स्कूल की अगर बात करें तो अगर आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको स्कूल के इक्विपमेंट्स को केयरफुली यूज करना चाहिए और
ताकि इससे आपको भी चोट न लग सके, आप जब केयरफुली यूज करेंगे। इसी तरह आपको जो है वो टेबल पर या चेयर पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 रूल्स बताए गए हैं। देयर आर 3 रूल्स आर डिस्कस हियर कि आप अपने स्कूल को किस तरह साफ रख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा थ्रो रबिश एंड रैपर्स इन डस्टबिन। आपको जो कूड़ा करकट, रबिश कहते हैं कूड़ा करकट, थ्रो फेंकना, रैपर्स यानी कि अगर आप कोई कैंडी वगैरह या बिस्किट्स हैं तो इस तरह की चीजें हैं तो उनका रैपर जो है उन्हें डस्टबिन के अंदर फेंकें, ना कि आप इसी तरह फ्लोर पर उन्हें ना फेंकें। सेकंड वे है कीप माय क्लासरूम क्लीन, और आप अपने क्लासरूम को साफ रखते हैं। नंबर 3 थ्रो पेंसिल शेविंग्स इन डस्टबिन। आपने पेंसिल शेविंग्स यानी कि जब पेंसिल को आप शेव कर लेते हैं, वैसे तो ये बेहतर है कि अगर आप अपने पास एक छोटा सा बॉक्स रखें जिसमें आप जो है वो अपने पेंसिल की शेविंग्स को रखें, और पेंसिल की शेविंग्स को उसमें यानी पेंसिल को शार्प करने के बाद आप उसकी शेविंग्स को या तो डस्टबिन में फेंकें या अपने पास आप एक छोटी सी कोई बॉटल रख लें जिसमें आप पेंसिल की शेविंग्स को जो है वो फेंकते रहें वहां। और जब 1 वीक के बाद या 2-3 दिन के बाद, बल्कि 2-3 दिन के बाद आप उस बोतल को खाली कर लें डस्टबिन में फेंक कर सारा कचरा, और उसके बाद इस तरह आप अपने क्लासरूम को क्लीन रख सकते हैं। रबिश, लिटर, इन चीजों को जो है वो आप फ्लोर पर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 3 वेज हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने स्कूल को क्लीन रख सकते हैं। आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, आई कीप माई स्कूल क्लीन बाय डिफरेंट वेज, थ्रो रबिश and wrappers in dustbin. Number 2, keep my classroom clean. Number 3, throw pencil shavings in dustbin. Is it clear, students? Question number 2, why is it important to keep ourselves clean? Why is it important to keep ourselves clean? ये क्यों जरूरी है कि हम अपने आप को साफ रखें? आंसर है, आंसर इज to stay healthy. It is important to keep ourselves clean. अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को साफ रखें। अब यहाँ पर अपने आप को यानी कि खुद को साफ रखने से क्या मुराद है? जैसे हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को क्लीन रखना है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे आप सुबह उठे हैं, आपने शावर लेना है, उसके बाद आपने कॉम्ब करना है अपने बालों को, फिर टीथ ब्रश करने हैं, देन आपने अगर ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट में आपने जो है सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने हैं और उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद आपने हाथ धोने हैं। इसी तरह अगर आपके नेल्स बढ़ गए हैं तो उन्हें कट करना है आपने, फिर आपने नाक, अपने कान को साफ करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। टू स्टे हेल्दी, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी कीप आवर homes clean? Answer: we can keep our homes clean by throwing rubbish in the dustbin. Question number 3, how can we keep our homes clean? अब हम अपने घरों को किस तरह साफ रख सकते हैं, अपने होम्स को अब किस तरह क्लीन कर सकते हैं? We can keep our homes clean by throwing rubbish in the dustbin. स्टूडेंट्स, हम अपने घर को भी साफ रख सकते हैं अगर हम जो कूड़ा करकट है यानी कि रबिश, उसे हम डस्टबिन में फेंकें। उन्हें हम यूं स्ट्रीट्स में ना बिखेरें और ना ही अपने घर में यूं फर्श पर पड़ा रहने दें, फ्लोर पर रबिश को ना बिखरा रहने दें। जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनकी जो छिलके वगैरह हैं, जब आप उन्हें पील ऑफ कर लें तो फिर आप उन्हें डस्टबिन में फेंकें, ना कि आप अपने फ्लोर पर या अपने किचन में यूं खुला रहने दें। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फ्लाइज जो हैं वो डर्टी प्लेसेस पर रहती हैं। अगर रबिश यूं खुला पड़ा रहेगा तो मक्खियां जो हैं उस पर आकर बैठना शुरू कर देंगी और वही फ्लाइज जर्म्स को पिक करके आपकी फूड पर छोड़ देंगी और जब आप उनसे कंज्यूम करेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने घरों को किस तरह साफ रख सकते हैं? वी कैन कीप आवर होम्स क्लीन बाय थ्रोइंग rubbish in the dustbin. Is it clear, students? Question number 4. Question number 4. What is the meaning of the saying? स्टूडेंट्स, रीडिंग के दौरान हमने एक सेइंग पढ़ी थी, look before you leap. Look before you leap. Write the answer in your own words. क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज द मीनिंग
of the saying, look before you leap. Write the answer in your own words. Answer is it means that we have to think carefully. It means that we have to think carefully before doing anything. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कि एक सेइंग यानी कि वाइज सेइंग है, लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? लुक बिफोर यू लीप का मतलब है कि जंप कर जो है वो सोच समझ कर करो, यानी कि पहले देखो और फिर जंप करो। लेकिन इसको अगर हम अपने वर्ड्स में बताएं तो इसका क्या मतलब है? It means that we have to think carefully before doing anything. इसका मतलब है कि हम कुछ भी करें, हमें कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए और फिर वो काम करना चाहिए। इससे गलती की गुंजाइश भी कम होती है और आप जो है वो सोच समझकर जब बोलते हैं या कोई काम करते हैं तो उससे आपको फायदा ही होता है, नुकसान नहीं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इट मीन्स दैट we have to think carefully before doing anything. Is it clear? Question number 5. Question number 5 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, why are bare electric wires dangerous? Why are bare electric wires dangerous? Answer is bare electric wires are dangerous because an electric shock can kill us. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Why are bare electric wires dangerous? स्टूडेंट्स, bare electric wires से मुराद है ऐसी वायर्स जिनकी कवरिंग ना हो, यानी कि उनकी जो कवरिंग है वायर्स की
वो ना हो, रबर या प्लास्टिक से वो कवर ना हो। तो बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स किस तरह डेंजरस हैं? आंसर इज bare electric wires are dangerous because an electric shock can kill us. स्टूडेंट्स, अगर बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं तो वो हमारे लिए इस तरह डेंजरस हैं कि जब हम उन्हें टच करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा उससे किल होने का खतरा है, यानी कि वो किल कर सकती हैं, मार सकती हैं इलेक्ट्रिक शॉक। इसी तरह हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या इलेक्ट्रिकल आइटम्स को पानी के करीब भी नहीं रखना चाहिए, ना ही यूज करना चाहिए। और अगर हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स और अप्लायंसेस तो हमें उन्हें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स। ये क्वेश्चन मैंने हाफ लिखा है, मैं पूरा पढ़ देती हूँ। व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स इन योर स्कूल? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फॉलो देम? स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में जो सेफ्टी रूल्स हैं वो क्या हैं और उन्हें फॉलो करना क्यों जरूरी है? आंसर इज डू नॉट पुट ऑन ऑब्लिक ऑफ। फर्स्ट रूल मैं आपको बता रही हूं, डू नॉट पुट on off the switchboard। नंबर 1 रूल है ये। एंड नंबर 2, to make a queue, to make a queue when assembly starts or ends। To make a queue when assembly starts or ends। Number 3, do not fight with other students। स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कि व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स इन योर स्कूल। तो हमने यहाँ पर 3 रूल्स को डिस्कस किया और सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फॉलो देम। अब दूसरे का आंसर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स।
Is it clear? Question number 6. What are the safety rules in your school? Do not put on off the switchboard to make a cue when assembly starts or ends. Do not fight with other students. तो स्टूडेंट्स की 3 रूल्स हैं, यानी कि जो स्विच बोर्ड है उसे आपको ऑफ या ऑन नहीं करना। जब असेंबली स्टार्ट हो तो आपने क्यू बनानी है, और जब असेंबली एंड हो तब भी क्यू की सूरत में आपने अपनी क्लासेस में जाना है। थर्ड रूल है कि आपने किसी से फाइट नहीं करनी। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है, Why is it important to follow them? ये क्यों जरूरी है कि हम इन रूल्स को फॉलो करें? तो आंसर इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये इसलिए जरूरी है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ रहें, क्योंकि अगर स्विच बोर्ड को आप ऑन ऑफ करेंगे तो इससे आपको करंट वगैरह भी लग सकता है। अगर आप क्यू नहीं बनाएंगे असेंबली के स्टार्ट और एंड में, तो इस तरह धक्के की सूरत में या किसी को जब आप पुल करेंगे तो इससे चोट लग सकती है, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फाइट नहीं करनी। तो इन रूल्स को इसलिए फॉलो करना है ताकि आप स्टूडेंट्स सेफ रहें। Students, we have completed work for day 7. Students, आपने इन लेक्चर को अच्छी तरह से देखना है, इनके नोट्स बनाने हैं, और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपके टेस्ट लिए जाएंगे और आपने अच्छी तरह इनकी तैयारी करनी है। वर्ड्स मीनिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिक्टेशन वर्ड्स हैं, इसी तरह एक्सरसाइज का काम है। तो आपने ये सब बहुत अच्छे तरीके से करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।